इसको मटेरियल लिफ्टिंग मशीन भी बोलते हैं, मंकी लिफ्ट भी बोलते हैं, मंकी होस्ट भी बोला जाता है। बेसिकली जो काम आती है ये मटेरियल लिफ्टिंग के काम में आती है। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल हर जगह लेबर की शॉर्टेज है, सबको मटेरियल चढ़ाने में या जो भी जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है, बिल्डिंग वर्क है या फिर अदर कोई वेयर हाउस है, वहाँ पे मटेरियल एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट करने में अब सबके पास बजट नहीं होता कि वो महंगी महंगी लिफ्टें लगवा सके। बिल्कुल। तो उस केस में आप या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसपे ब्रिक्स का काम होना है, ऊपर सीमेंट चढ़ाना है, डस्ट चढ़ाना है, तो उस काम के लिए ये मटेरियल यूज की जाती हैं। बेसिकली इस मटेरियल का जो पर्पस है, आप इसको इजीली एक फ्लोर पे जैसे रूफ पे आपने इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद नीचे ट्रॉली के माध्यम से या फिर वैसे भी सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा के आप ब्रिक्स वगैरह, सैंड वगैरह या सीमेंट वगैरह कैरी करके एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे पहुंचा सकते हैं। सबसे छोटी मशीन है जो आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, ECS 35, ये भी आपकी 7 से 8 फ्लोर तक काम करती है। सिंगल फेज से ऑपरेट है, जो गाँव से भी अगर आपके व्यूवर्स देख रहे हैं तो घर की लाइट से भी चला सकते हैं। मशीन का जो आपका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इसमें जो बूम लेंथ आप देख रहे हैं, ये सेंटर से लेके आपका टॉप तक ये 8 फीट है। हमने पूरा ही चैनल का बॉक्स बना के पिलर बनाया हुआ है। पिलर की अगर हाइट की बात करें तो ये आपकी 4 फीट की हाइट है। एंगल आप देखेंगे तो कहीं भी इसमें नीचे पाइप वर्क नहीं है। ये 40-5 के हमने चारों तरफ सपोर्ट में एंगल बनाए हुए हैं। मोटर हमने दी हुई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मोटर है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट नया है। नया कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि ये अगर 5 से 6 घंटे आप चलाते हैं तो 1 से 2 यूनिट लेता है। अगर 10 से 12 घंटे चलाते हैं तो 3 से 4 यूनिट ये बेसिकली लेगा। लॉक नट देखेंगे तो 1.5 इंची का हमने इसमें लॉक नट दिया हुआ है। क्वालिटी से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलेगा। रिमोट ऑपरेटेड है, काफी ईजी है इसको ऑपरेट करना। कोई भी हमारे जो गाँव से भी लोग देख रहे हैं वो भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सिर्फ अप एंड डाउन का बटन दबाना है, ये मशीन ऑपरेट हो सकती है। हमने यहाँ पे आप ये जो क्लैंप्स देख रहे हैं, ये भी काफी हैवी यूज किया हुआ है। इसमें 1 टन का वायर हुक मिलेगा। इसमें वायर हुक बहुत टाइप्स के हैं। नीचे अगर ट्रॉली की डायमेंशन की बात करें तो इस ट्रॉली में इजीली आप कंक्रीट रखेंगे तो 430 किलो मटेरियल इसमें आ जाता है। 3 HP की क्रॉम्पटन की मोटर है, CG पावर की मोटर है ये। इसमें जो वायर रॉप है, ये वायर रॉप आपकी 10 mm की वायर रॉप है। ये MS का वायर रॉप है, 10 mm प्रॉपर वायर रॉप है। इसकी जो लेंथ है वो एज पर रिक्वायर्ड आप हमसे ले सकते हैं। ये काफी हैवी गियर बॉक्स है, स्क्वायर शेप में है। बेसिकली आप इसको ना हम जो वारंटी देते हैं, इसकी 2 साल की वारंटी देते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में कोई कहीं से कोई पार्ट टूट गया तो वो हमारे अंडर वारंटी में रहता है। 1 साल तक आपको कोई पैसा नहीं देना। मोदी गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग हर जगह का शहरीकरण हो रहा है। गाँव कस्बों अच्छी हॉस्पिटलें बन रही हैं, आपके ब्लॉक्स बन रहे हैं। कोई अपना काम धंधा शुरू करना चाहे तो इस मशीन को इजीली इसका रेंट भी मिल जाता है। मान के चलिए कि मैं ही इस मशीन को परचेज करता हूँ और परचेज करके मैंने किसी ठेकेदार भाई से कनेक्ट कर लिया कि मेरे पास ये मशीन है जी, आप कहीं भी कांटेक्ट ले रहे हैं तो मुझे उसमें शामिल कर लीजिए। मैं आपका 4 दिन का काम एक दिन में निपटा दूंगा। बिल्कुल। तो आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके डेली का 2000 से 2500 रुपए आप इजीली कमा सकते हैं गाँव में भी। जैसे ये हमने 3 लोग पीछे खड़े किए हुए हैं। ये आप मानिए वेट बॉक्स है, ठीक है, ये वेट है जो आपको पहले रखना है फ्रेम वगैरह पे। और ये जो हमने ट्रॉली में बैठाया हुआ है, ये मान लीजिए कि आपका डस्ट हो गया, सीमेंट हो गया या फिर ब्रिक्स हो गया। अब हम इसको ऑपरेट करके दिखाएंगे। जैसे इन्होंने चालू किया, हाँ चालू करो। लो जी। ओके दोस्तों, आपको मैं कुछ ऐसे मशीन के साथ रूबरू करवाने वाला हूं। इन मशीन के साथ आप बिजनेस करोगे, बिजनेस में भाई सक्सेसफुल होने वाला है। भाई महीने का 40 से 50 या उससे अधिक भी कमा सकते हो। पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं आया हूं सीधा आपको मैन्युफैक्चरर के पास लेकर। मैन्युफैक्चरर से जब आप कोई मशीन लेते हो ना, आपको कॉस्ट काफ़ी सस्ता मिलता है। सेकंड, आपको आफ्टर सेल भी आपको सर्विस मिलता है, ये बेनिफिट होता है। और सेकंड, अब जो मशीन की मैं बात बता रहा हूं, ये मशीन में आप रेंटेड का भी बिजनेस कर सकते हो। जी हाँ, इसमें आप अपने रेंट पे अपने जिस गांव से, जिस शहर से ये वीडियो देख रहे हो, अगर अपने गांव कस्बे में ये मशीन लेके अपने रेंटेड का बिजनेस करना चाहोगे, उसमें भी आप सक्सेसफुल होगे। दोस्तों, मशीन के बारे में जानते हैं, बिजनेस के बारे में जानते हैं। इस मशीन को लेकर आप कैसे महीने का 40 से 50 या उससे अधिक कमा सकते हो, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले मिलते हैं यहाँ के ओनर से, जानते हैं मशीन के बारे में, जानते हैं कैसे आपकी कमाई हो सकती है। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे? बहुत बढ़िया सर। पहले तो बताइए, मैं अपने व्यूवर्स को कहाँ लेकर आया हूँ, लोकेशन की बात करी जाए, कंपनी के नेम की। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मेरी जो कंपनी का नाम है एम्पावर कंक्रीट सॉल्यूशन है। ओके। हम लोग गाजियाबाद बेस है। हमारी जो कंपनी का एड्रेस है वो आपका गाजियाबाद मेरठ रोड, पिलर नंबर 584, खसरा नंबर 1146। ओके सर, बात करी जाए जैसे कि हम मशीन देख रहे हैं, बताइए थोड़ा इस मशीन के बारे में बताइए, वर्क बताइए क्या होता है।
सर बेसिकली जो आप मेरे बैक साइड में मशीन देख रहे हैं, इसको काफी डिफरेंट नामों से बुलाते हैं। इसको मटेरियल लिफ्टिंग मशीन भी बोलते हैं, मंकी लिफ्ट भी बोलते हैं, मंकी हॉस्ट भी बोला जाता है। बेसिकली ये जो काम आती है ये मटेरियल लिफ्टिंग के काम में आती है। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल हर जगह लेबर की शॉर्टेज है, सबको मटेरियल चढ़ाने में या जो भी जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है, बिल्डिंग वर्क है या फिर अदर कोई बियर हाउस है, वहाँ पे मटेरियल एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट करने में अब सबके पास बजट नहीं होता कि वो महंगी महंगी लिफ्टें लगवा सके। बिल्कुल। तो उस केस में आप या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिस पे ब्रिक्स का काम होना है, ऊपर सीमेंट चढ़ाना है, डस्ट चढ़ाना है, तो उस काम के लिए ये मटेरियल यूज की जाती हैं। बेसिकली इस मटेरियल का जो पर्पस है, आप इसको इजीली एक फ्लोर पे जैसे रूफ पे आपने इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद नीचे ट्रॉली के माध्यम से या फिर वैसे भी सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा के आप ब्रिक्स वगैरह, सैंड वगैरह या सीमेंट वगैरह कैरी करके एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे पहुंचा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये मशीन का सेटअप लगाने पे हमारी लेबर की कटिंग हो जाएगी। जी हाँ, होती क्या है ना, अभी क्या मेन चीज जो है वो है लेबर मिलना बड़ा कॉस्ट रिड्यूशन का। बिल्कुल। तो आप कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जब आपके पास मशीनें होंगी, मशीनें आपके काम को बहुत ही स्मूथ कर देगी। बिल्कुल। उसके बाद में आपकी काम की स्पीड बढ़ जाती है। अब मान के चलिए बेसिकली मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई जैसे 1000 ईंट चढ़ानी है 2 से 3 फ्लोर पे, तो आप देखेंगे कि 2 लेबर को पूरा दिन या हो सकता है 1.5 दिन भी लग जाए। बट ये मशीन आप जो सबसे छोटी मेरी मशीन है, ये आप 1 घंटे में इससे 1200 से 1300 ईंटें चढ़ा सकते हैं। ओके। तो सर जैसे कि इस मशीन में कौन फ्लोर वाइज भी मशीन की कैपेसिटी होती है या टन वाइज कैपेसिटी? देखिए, एक तो इसकी लोडिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी आती है। बेसिकली इसमें जो स्टार्टिंग हो जाती है वो 250 से 300 किलो इसकी स्टार्टिंग रेंज है। ठीक है। और ये जो सबसे छोटी मशीन है जो आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, हाँ। ECS 35, ये भी आपकी 7 से 8 फ्लोर तक काम करती है। सिंगल फेज से ऑपरेट है। जो गाँव से भी अगर आपके व्यूवर्स देख रहे हैं तो घर की लाइट से भी चला सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई आपको एडिशनल कोई मतलब 3 फेज का कनेक्शन लेना पड़ेगा। आप जो भी आपके घर में लाइट आ रही है 220 वोल्ट आती है, जो डोमेस्टिक लाइट होती है, उससे आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। और सर जैसे कि बात करी जाए इस मशीन की, अगर बात करी जाए तो कितना मतलब एक बार में वेट उठाती है ये? देखिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जो हमारी सब मशीनों की ना कैपेसिटी अलग अलग है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, जो लोग देख रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। अब होता क्या है, कोई स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हैं वो स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, कोई लो राइज में काम करता है। जैसे लो राइज में जो बेसिकली काम करते हैं वो गांव देहात में 5 फ्लोर 4 फ्लोर या फिर शहर अगर सिटी में काम करते हैं तो 10 फ्लोर 12 फ्लोर मिलता है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मशीनों के डिफरेंट मॉडल में जा सकते हैं। मैं एक एक मॉडल आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो फर्स्ट मॉडल आप ये मेरे साथ में देख रहे हैं, ये आपका ECS 35 मॉडल है। ओके, ठीक है। इस मशीन का जो आपका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इसमें जो बूम लेंथ आप देख रहे हैं, ओके, ये सेंटर से लेके आपका टॉप तक ये 8 फीट है। यानी जब भी आप छत के किनारे पे लगाएंगे तो ये 8 फीट बाहर की तरफ निकलेगा। जो टोइंग है ये 8 फीट बाहर की तरफ से ट्रॉली हैंग होगी। बेसिकली आप इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप का आता है। अभी जैसे आप नीचे देख रहे हैं हमने, तो ये हमने पूरा ही चैनल का बॉक्स बना के पिलर बनाया हुआ है। पिलर की अगर हाइट की बात करें तो ये आपकी 4 फीट की हाइट है। एंगल आप देखेंगे तो कहीं भी इसमें नीचे पाइप वर्क नहीं है। ये 40-5 के हमने चारों तरफ सपोर्ट में एंगल बनाए हुए हैं। बिल्कुल। नीचे का जो फ्रेम देखेंगे ये भी आपके चैनल का बना हुआ है। ओके। और कभी कभी होता क्या है कि हमारे पास मशीन को इंस्टॉल करने के लिए एरिया कम होता है। जैसे छज्जे पे आपको लगाना है, जो बाहर का छज्जा है वहां लगाना हो, या कोई बिल्डिंग बन गई है वहां पे फिर हमें रेत चढ़ाना है या फिर टाइल वर्क है, तो उस केस में हमारे पास एरिया कम होता है। तो हमने नीचे का जो दिया हुआ है एक्सटेंशन के साथ में है, चारों कॉर्नर पे हमने इसमें होल बनाए हुए हैं। होल के थ्रू आप इसकी जो नीचे का बेस है इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। अगर पीछे की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप प्रॉपर देखेंगे तो ये 1.5 बाई 1.5 का अपोलो का पाइप हमने इसमें यूज किया हुआ है। जिसकी थिकनेस 6 mm है और सब पे आपके सीरियल नंबर ISI मार्क है इस पे। पीछे की बात करेंगे इस पे, तो ये जो नीचे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें जो मोटर हमने दी हुई है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मोटर है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट नया है। नया कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि ये अगर 5 से 6 घंटे आप चलाते हैं तो 1 से 2 यूनिट लेता है। अगर 10 से 12 घंटे चलाते हैं तो 3 से 4 यूनिट ये बेसिकली लेगा। सेकंड थिंग, हमने जो इसमें वायर रॉप दिया हुआ है ये SS का वायर रॉप है और स्टील कोर में है। इसका इनर कोर भी स्टील में है और आउटर कोर भी स्टील में है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसमें आपको 150 फीट का वायर रॉप हम लोग देते हैं छोटे मॉडल में। 150 फीट देने का कारण ये है कि आप कभी साइड हर एक टाइप की आपको मिल सकती है। अगर आज 4 मंजिल की साइड आपके पास है तो कल 5 मंजिल की भी हो सकती है, हो सकता है 10 मंजिल की भी मिल जाए। ये इजीली अगर इसकी लोडिंग कैपेसिटी की बात करें
मोटर की जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 500 kg की है। Okay. बट हम अपने क्लाइंट से सजेस्ट करते हैं कि वो आराम से इस पे 350 से 400 किलो माल इजीली कैरी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जिस लोडिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम वेट उठाएंगे तो मशीन अच्छी चलेगी और स्मूथ चलेगी। बिल्कुल। आप नीचे देखेंगे तो हमने इसमें एक वेट बॉक्स बनाया हुआ है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है वेट बॉक्स देने का कि जब हम कोई मटेरियल लिफ्ट करते हैं तो हो सकता है कि अचानक लाइट चली जाए। हाँ। उस केस में या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो, कोई ऐसा एरिया होता है गाँव का कि वहाँ बिजली की समस्याएं होती हैं काफी ना, बिजली कटती रहती है, तो उस केस में हमारा जो सारा फोर्स आता है वो बैरिंग पे आता है। जब कोई अचानक चीज रुकेगी तो फोर्स लगेगा बैरिंग पे, झटका आएगा इस पे। उस कंडीशन में हमारी बैरिंग ब्रेक ना हो। आप बैरिंग की बनावट भी देखेंगे तो ये 8 mm की हॉजिंग बना के प्रॉपर बैरिंग की सीट बना के, नीचे भी बैरिंग है ऊपर भी बैरिंग है। आप ये लॉक नट देखेंगे तो 1.5 इंची का हमने इसमें लॉक नट दिया हुआ है। क्वालिटी से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलेगा ये पूरे स्ट्रक्चर में। अब इस मशीन की खासियत ये है कि बाई चांस आप मटेरियल लिफ्ट कर रहे हैं और लाइट चली गई, मान के चलिए कि आपने कंक्रीट उठाया और उस केस में कंक्रीट बीच में अटका रह गया। ठीक है। अभी जो ये बकेट देख रहे हैं इसमें आपने कंक्रीट भरा हुआ है और ये मान के चलिए कि रास्ते में आपने 2 फ्लोर चढ़ाया, 4 फ्लोर चढ़ाना, दूसरे फ्लोर पे रुक गया। उस केस में आप इस लीवर को हल्का सा बहुत माइनर सा फोर्स लगाएंगे तो ट्रॉली आपकी नीचे चली जाएगी बिना लाइट के भी। उस केस में आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब इसके सर मोटर की अगर बात करी जाए, मोटर में क्या वारंटी रहता है, क्या किस मटेरियल रहता है, कॉपर का रहता है, ये जो मोटर है ये प्रॉपर ही कॉपर वेंडिंग है। क्योंकि लोड में जितनी भी मोटरें हम लोग यूज करते हैं सारी ही कॉपर वेंडिंग में है। क्लच साथ में है। सेकंड थिंग, आप मोटर की बनावट देखेंगे तो इसमें तीनों टाइप में ना आपकी तीनों डायरेक्शन में यानी लेफ्ट राइट और इस साइड में फैन दी हुई है, कूलिंग फैन है। ये हीट अगर कभी हो सकता है कि आप 12 घंटे भी काम करें तो मोटर हीट नहीं होगी। और रिमोट ऑपरेटेड है, काफी इजी है इसको ऑपरेट करना। कोई भी हमारे जो गांव से भी लोग देख रहे हैं वो भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सिर्फ अप एंड डाउन का बटन दबाना है, ये मशीन ऑपरेट हो सकती है। इसके लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप इसके आगे साइड आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये वोल्ट मीटर दिया हुआ है। हाँ। इसमें प्रॉपर वोल्टेज दिखेगा आपको, कितना वोल्टेज मशीन पे आ रहा है। होता है क्या है कि गाँव में बिजली अप एंड डाउन होती है, तो उस केस में अब इसकी रिक्वायर्ड जो वोल्टेज होती है वो आपकी 210 से लेके 280 वोल्ट तक इसमें आना चाहिए। ठीक है। इससे कम आएगा तो मोटर नहीं चल पाएगी। होता क्या है कि फ्लक्चुएशन पे अगर वोल्टेज कम है तो उस पे मोटर पे लोड पड़ेगा, फिर स्पार्किंग वगैरह की दिक्कत आती है। इसीलिए ये वोल्ट मीटर का प्रावधान है कि आपको पता चले कि वोल्टेज कितना आ रहा है। ठीक है। अब दूसरे मॉडल पे आते हैं तो दूसरा मॉडल जो हमारा देखेंगे आप, तो ये जो मॉडल है ये आपका ECS 40 है। अब होता क्या है कि सब क्लाइंटों की ना अलग अलग डिमांड है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अब इस स्ट्रक्चर की बात करें तो सारा स्ट्रक्चर आपको ECS 35 के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। हाँ। बट इसमें जो पीछे का विंच सेक्शन है हाँ। ये चेंज हो जाएगा। इसको प्रॉपर हम लोग देसी लैंग्वेज में बोलते हैं देसी मशीन, स्वदेशी मशीन, देसी मशीन। हाँ। अब इसमें क्या है, हमने ये मोटर जो यूज की हुई है ये आपकी 3 HP की क्रॉम्पटन की मोटर है, CG पावर की मोटर है ये। ओके। इसमें जो वायर रॉप है ये वायर रॉप आपकी 10 mm की वायर रॉप है, ये MS का वायर रॉप है। 10 mm प्रॉपर वायर रॉप है। इसकी जो लेंथ है वो एज पर रिक्वायर्ड आप हमसे ले सकते हैं। आपको जितनी चाहिए, 40 मीटर चाहिए, 50 मीटर चाहिए, ये जितनी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो हमसे ले सकते हैं। गियर बॉक्स में जो हम ये गियर बॉक्स दे रहे हैं, ये आप गियर बॉक्स इधर से दिखाएंगे तो ये काफी हैवी गियर बॉक्स है। ओके। स्क्वायर शेप में है। बेसिकली आप इसको ना हम जो वारंटी देते हैं इसकी 2 साल की वारंटी देते हैं गियर बॉक्स की। ठीक है। ये जो मॉडल है ये भी लोडिंग कैपेसिटी सेम है, मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। आप अगर इस पोर्शन में जाना चाहें, इसमें रिमोट नहीं आता, इसमें ये स्टार्टर आता है। ओके। इसमें होता क्या है कि जो रिमोट ना समझ पाए, अब रिमोट में क्या है कि जब तक आप बटन दबा के रखेंगे तब तक ये चीजें ऊपर होंगी। इसमें क्या है कि आपने रिवर्स करा, ये चल गई चीजें। इस तरीके से सारी चीजें हैं, बीच में करेंगे रुक जाएगी। अभी मैं इसको ऑपरेट करके भी आपको दिखाऊंगा। अभी मैं चीजें समझा देता हूँ पहले आपको। बिल्कुल। ट्रॉली जो आप देखेंगे इसके साथ में ये आप, अब जैसे ये सीलिंग आई 10 mm की, हमने यहाँ पे आप ये जो क्लैंप्स देख रहे हैं ये भी काफी हैवी यूज किया हुआ है। इसमें 1 टन का वायर हुक मिलेगा। इसमें वायर हुक बहुत टाइप्स के हैं। नीचे अगर ट्रॉली की डायमेंशन की बात करें तो इस ट्रॉली में इजीली आप कंक्रीट रखेंगे तो 430 किलो मटेरियल इसमें आ जाता है। ओके। अगर व्हील की डाया की बात करेंगे तो जो व्हील है ये 12 इंच इसका डाया है और 3 इंच इसकी विड्थ है। ओके। एक व्हील की वजन की बात करेंगे तो इस व्हील का जो वजन आता है वो 7 किलो 400 ग्राम वजन है। कोई लाइट ड्यूटी में काम नहीं करते। अगर इस ट्रॉली की वेट की बात करें
तो इस ट्रॉली का जो वेट है अपना, ये 55 किलो की एक ट्रॉली है। ट्रॉली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी आप करवा सकते हैं। जैसे आपका टाइल वर्क है तो आप हमसे स्क्वायर शेप में भी ट्रॉली ले सकते हैं। कोई मशीन में आपको चेंजेस करवाना है तो वो भी पॉसिबल है। अभी आप जो ये जो कॉम्पैक्ट जो दोनों मॉडल देख रहे हैं, ये ज्यादातर गांव देहात में यूज होता है जिनको 7 to 8 फ्लोर तक काम करना है। और एक कॉम्पैक्ट मशीन देख रहे हैं कि आप इजिली इसको कैरी कर सकें, क्योंकि मेन जो सर होता क्या है कि मेन जो चीजें आती हैं वो कैरी करने की आती हैं, सबके पास अपने व्हीकल नहीं होते। तो इसको इजीली कैरी भी कर सकते हैं, इसको शिफ्टिंग आसान है। ये पार्ट में अलग हो जाती है। कोई भी मशीन देखेंगे जो बूम का स्ट्रक्चर है ये आपका ऊपर से अलग हो जाएगा। ये जो नीचे का पोर्शन देख रहे हैं ये सारा नट बोल्ट पे है, पिलर अलग हो जाएगा, बेस अलग हो जाएगा। ये फिक्स नहीं है, आपने जो भी पार्ट्स कर रखे हैं ये फिक्स नहीं है, नट बोल्ट पे है। हाँ, ये होता क्या है कि शिफ्टिंग में अब जैसे किसी को 2 से 3 फ्लोर पे लगाना है, इस मशीन को लेके कैसे जाएगा। तो ये पार्ट मतलब हमने जो इसका वेट है मशीन का वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे इसको लिफ्टिंग में आसानी हो सके, आप इसको कैरी आराम से कर सके। कोई भी एक लेबर या 2 लेबर इसको पकड़ के छत पे ले जाएगी, 15 से 20 मिनट में इसको इंस्टॉल कर सकती हैं वो, और 15 से 20 मिनट में ये खुल जाती है। अब पीछे का जो पोर्शन की बात करें या फिर इसकी वारंटी की बात करें तो 1 साल की इसकी पूरी वारंटी रहती है। वारंटी में आपकी मशीन में कोई भी किसी टाइप का कोई ब्रेक हो जाता है या मोटर हो जाती है, सारी चीज वारंटी में होती है। ऑन साइड वारंटी होती है। अब दूसरे मॉडल पे आते हैं तो दूसरे मॉडल में जो लगा हुआ है इसकी गियर बॉक्स की 2 साल की वारंटी है, और मोटर की एज यूजुअल जो इसकी वारंटी है 1 साल इसकी भी वारंटी है। अच्छा, आपने मतलब इस स्ट्रक्चर का भी वारंटी दे रखा है, ब्रेक का? किसी भी टाइप का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में कोई कहीं से कोई पार्ट टूट गया तो वो हमारे अंडर वारंटी में रहता है। 1 साल तक आपको कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं से भी, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से देख रहे हैं, मैं दिल्ली एनसीआर में एक कंपनी है, गाजियाबाद में है, हमारी एक कंपनी मुंबई में है। आप अगर मुंबई से ये वीडियो देख रहे हैं, मुंबई साइड से देख रहे हैं, पुणे साइड से देख रहे हैं, या फिर आप कर्नाटक साइड से देख रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ये मशीन हम अपनी नियर बाई ब्रांच से डिस्पैच करें। हमारी 2 कंपनियां हैं, गाजियाबाद और एक मुंबई में। अब मेन चीज आता है कि लोग इसको लेके अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं। काफी लोग तो वो हो गए जो कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब पहले से ही ठेकेदार हैं। बिल्कुल, तो वो इस मशीन को लगा के अपने काम में तेजी ला सकते हैं। जो लेबर ना मिलने की समस्या है, जो लेबर ना मिलने की वजह से उनके काम छूट जाते हैं, जैसे पहले से किसी का काम ले रखा है, मेरे पास लेबर नहीं है, मैं दूसरे काम को मना कर सकता हूँ, तो उस कंडीशन में आप इस मशीनों की क्वांटिटी बढ़ा के, बहुत टाइप की मशीन है, आप मेरे से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी मशीन ले सकते हैं। रेत छानने की मशीन या मंकी लिफ्ट, अभी बेसिकली मैं मंकी लिफ्ट बता रहा हूँ। अब इसमें क्या, मान के चलिए कि आप 1 घंटे में छोटी से मशीन से 1200 से 1300 ईंटें चढ़ा रहे हैं, तो पूरे दिन में सिर्फ ईंटें नहीं होती, सीमेंट्स के बैग्स भी हो गए, आपके गिट्टी भी हो गई, बालू भी हो गई, काफी चीजें हैं, रेत भी हो गया, वो भी आपको लिफ्ट करना है। तो आप 10 दिनों का काम 1 दिन में निपटा सकते हैं। अब सोचिए कि अगर मैं लेबर ना मिलने की वजह से कोई काम छोड़ रहा हूं तो मैं कितने काम पकड़ सकता हूं, बिल्कुल। कितना काम मेरा बढ़ सकता है। अब उसके बाद चीजें आती हैं कि कोई ऐसा चाहे कि हम इसे रेंट पे लगा के काम कर सकें, बिल्कुल, वो रोजगार कर सकें अपना, तो वो भी इससे जुड़ सकते हैं। आप देखिए हर जगह ना सबको है कि 2 से 3 फ्लोर मकान बनवाना ही बनवाना है, वो तो है सर, जनरली सब जगह 2-3 फ्लोर रहते ही हैं। मोदी गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग हर जगह का शहरीकरण हो रहा है। गांव कस्बों अच्छी हॉस्पिटलें बन रही हैं, आपके ब्लॉक्स बन रहे हैं, सारी चीजें बन रही हैं। तो उस कंडीशन में कोई अपना काम धंधा शुरू करना चाहे तो इस मशीन को इजीली इसका रेंट भी मिल जाता है। मान के चलिए कि मैं ही इस मशीन को परचेज करता हूँ, और परचेज करके मैंने किसी ठेकेदार भाई से कनेक्ट कर लिया कि मेरे पास ये मशीन है जी, आप कहीं भी कांटेक्ट ले रहे हैं तो मुझे उसमें शामिल कर लीजिए, मैं आपका 4 दिन का काम एक दिन में निपटा दूंगा। बिल्कुल। तो आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके डेली का 2000 से 2500 रुपए आप इजीली कमा सकते हैं। गांव में भी, शहर में तो इसका 3 से 4000 भी रेंट मिल जाता है बहुत आराम से। अब इसमें आता है कि आपको कोई कस्टमाइज करवाना है, जैसे आप मेरे साथ ये बड़ा सा मॉडल जो देख रहे हैं, ये 15 फ्लोर तक आप काम कर सकते हैं। इस मशीन की जो लोडिंग कैपेसिटी है ये 500 kg की है। जो इसका स्ट्रक्चर है आप देखेंगे तो इसकी जो बूम लेंथ है ये डबल लेयर चैनल में हमने बनाई हुई है, और ये पूरा हैवी चैनल है, 4-2 का हैवी चैनल यूज किया हुआ है। नीचे की डायमेंशन की बात करेंगे या पिलर की बात करेंगे तो ये पूरा ही टर्निंग पॉइंट जो आप देखेंगे 75.5 के एंगल में, नीचे 40.5 के एंगल है। नीचे का जो फ्रेम है, फ्रेम का डायमेंशन 6.5 फीट लंबा है, विड्थ इसकी 3 फीट है, पिलर की हाइट इसमें 4.5 फीट है, मूवमेंट है। अब एक चीज इसमें आप ये देखेंगे तो एक चीज बहुत ही छोटी से छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है। बेरिंग का कवर है ताकि इसमें किसी तरीके का डस्ट वगैरह ना जाए। नीचे का फ्रेम की बात करेंगे तो ये जो फ्रेम का पोर्शन आप देख रहे हैं, मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा है यहाँ तक, बिल्कुल ये
36 बाई 36 है। 3 फीट बाई 3 फीट का फ्रेम है, 5.5 HP की मोटर है। ये मोटर की लोडिंग कैपेसिटी 750 किलो है। आप इजीली इसमें 500 450 वजन आप कैरी कर सकते हैं। मोटर के कवर का प्रावधान हमने सब मशीनों में रखा हुआ है। आप हर एक मशीन में अपने अकॉर्डिंग मोटर का कवर या फिर कोई चेंजेस है, आपको 3 फेस की कनेक्टिविटी चाहिए या फिर सिंगल फेस में चाहिए, हर एक टाइप की मशीन आप ले सकते हैं। इसमें आप नीचे जो देखेंगे ये हमने वेट बॉक्स बनाया हुआ है। इसमें आप ईंट रख सकते हैं भर के, या सीमेंट के बैग्स में डस्ट वगैरह भर के इसमें रख सकते हैं। हमारी हर एक क्लाइंट से यही गुजारिश होती है कि आप जो भी मशीन हमसे देख रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमारे सर्विस एग्जीक्यूटिव को कॉल करके, सेल्स स्टाफ को कॉल करके मशीन से रिलेटेड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। कौन सी मशीन आपके लिए कारगर होगी, कौन सी मशीन में आपको जाना चाहिए, आपका बजट क्या है, आप अपना बजट बताइए, हम उस बजट के अकॉर्डिंग आपको मशीन दे देंगे। हाँ। हर एक साइज की मशीन हमारे पास है। आपको चाहे 250 से 300 किलो वजन उठाना है, 400 से 500 किलो वजन उठाना है, 350 से 400 उठाना है। इसके बाद जो हमारे पास मॉडल आते हैं वो फिर 3 फेस में आएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा वेट उठाना पॉसिबल नहीं है सिंगल फेस में। सिंगल फेस में सिंगल कॉइल होती है। आप जैसे बैक साइड में देखेंगे 3 फेस की मोटरें हैं। आप इधर कैमरा करके देखेंगे तो हर एक टाइप की मशीनें हमारे पास अवेलेबल हैं। किसी भी टाइप की मशीन आपको चाहिए, चाहे रेत छानने की मशीन चाहिए, कंक्रीट मिक्सर चाहिए, या फिर आपको ये मटेरियल लिफ्टिंग मशीन चाहिए, आप हर एक टाइप की मशीन हमारे नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। अब हमसे आप जुड़ कैसे सकते हैं? जो भी वीडियो के नीचे नंबर चल रहे हैं इन पे कॉल कीजिए। हम लोग गाजियाबाद बेस हैं। अगर आप इधर से देख रहे हैं, आसाम साइड से देख रहे हैं, बिहार साइड से देख रहे हैं, बंगाल साइड से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, पंजाब से देख रहे हैं, तो आप इस हमारी गाजियाबाद वाली फैक्ट्री का लोकेशन लेके यहाँ विजिट करके भी मशीन ले सकते हैं। अगर आप इनकेस कभी नहीं आ सकते, होता है कि किसी का नहीं आने का प्रोग्राम बन रहा, तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके मशीन से रिलेटेड सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, कंपनी के इन्फॉर्मेशन लेके एक माइनर सा टोकन अमाउंट जमा करके आप मशीन अपने नियर बाई ट्रांसपोर्ट में मंगवा सकते हैं। बाकी का पेमेंट आप मशीन वहाँ पे चेक करके बाकी का पेमेंट हमें कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने अपना एक कीमती समय दिया मुझे एंड मेरे व्यूवर्स को, और आपने मशीन के बारे में बताया, मोटर के बारे में बताया, एक से लेकर जेड तक का इंक्वायरी दिया, उसके लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।